देखो आज अभी अपन बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। देखो रेप्लिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है उसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिकृतिकरण, है ना। यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनेंगे, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होगा। तो यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर अपने सामने ये रही, इसके बीच में ये सारे क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनिक क्षार है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज एंजाइम। तो ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब शुरुआत होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना इसने स्टार्ट किया हेलिकेज एंजाइम ने। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण हुआ। अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या करेगी, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा और अंततः लास्ट में क्या कर देगा, कंप्लीटली सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके एक चेन, जो एक एक चेन में इसको खोल देगा, अलग अलग चेन में इसको खोल देगा डीएनए को। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट आगे आता है पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो पॉलीमरेज है ये होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी डीएनए के ऊपर डीएनए का निर्माण करने वाला पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो स्ट्रक्चर है अपने सामने देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा कि डीएनए का कंप्लीटली एक ही साथ में निर्माण करेगा, जबकि जस्ट अपोजिट सेकंड दूसरी तरफ जो डीएनए की फॉर्क है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके ऊपर क्या करेगा, डीएनए का प्रतिकृतिकरण तो करेगा लेकिन टुकड़ों में करेगा। यानी यहाँ पर टुकड़ों में प्रतिकृतिकरण होगा, टुकड़ों में डीएनए का निर्माण होगा। ये प्रत्येक जो टुकड़े होते हैं इन टुकड़ों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ये अब क्या होगा, अब नेक्स्ट आगे आता है लाइगेज एंजाइम। यह लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इन सारे खंडों को आपस में जोड़ देगा, जिससे कि ये भी क्या हो जाएगी, एक सतत श्रृंखला के रूप में बदल जाएगी। इधर तो पहले से ही सतत श्रृंखला थी, कंटिन्यूस चेन थी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, दोबारा ये भी क्या बन जाएगी, एक सतत श्रृंखला के रूप में चेंज हो जाएगी। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ क्या हो जाती है, वो सतत हो जाती है। और अंततः ये आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे क्या करेगा, एक कंप्लीट जो डीएनए है, एक कंप्लीट डीएनए को एक डीएनए से दो डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ये एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे और इस प्रकार से अपने को दो डीएनए प्राप्त होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको कहा जाता है डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।